हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। जैसा कि आप की डिमांड थी कि एग्ज़ाम पास में आ गया है, तो मैं आपको वही चैप्टर करवाऊंगी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम 11th चैप्टर ना करके 12th चैप्टर पहले करने वाले हैं, क्योंकि 12th चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है 11th से। ठीक है, देखिए इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है पर्यावरण चेतना, जो आज के समय में एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, तो पर्यावरण चेतना किस प्रकार होगी वो इस हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ हम यण संधि इसमें देखेंगे। देखो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, यण संधि का सूत्र होता है, यण संधि का सूत्र क्या होता है, इको यणचे। ठीक है, इक स्थाने यण सात अची परे, यानी इक के स्थान पर ई उ री के स्थान पर क्या हो जाता है, यण य व र ल हो जाता है, अची कोई असमान स्वर परे रहते। ठीक है, आगे देखिए, पर्यावरणम प्रति, और देखो यहाँ पे एक समास का नियम है, कारक नियम है कि प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, पर्यावरणम प्रति ज्ञान जागरूकता च वर्तमान कालस्य आवश्यकता अस्ति। पर्यावरण के प्रति ज्ञान की जागरूकता वर्तमान काल के लिए आवश्यक है। पर्यावरण से हानिकारकाणि तत्वानि रक्षा उपायानि च वयम पाठे अस्मिन् ज्ञास्यामः। पर्यावरण के लिए जो हानिकारक तत्व है और उनके रक्षण के जो उपाय है वो इस पाठ में हम उनके बारे में जानेंगे। देखिए, भौतिक पर्यावरणे प्रकृत्या प्रदत्तं प्राणतत्वं रक्षा कवचम च वर्तते। भौतिक पर्यावरण में प्रकृति द्वारा प्रदत्त, प्रकृत्या तृतीया एक वचन है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राण तत्व रक्षा कवच है। जीव मात्र से विकासाय पर्यावरण शुद्धि आवश्यकी वर्तते। जीव मात्र के विकास के लिए पर्यावरण की शुद्धि अत्यधिक आवश्यक है, अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, देखो पर्यावरण जो शब्द है उसमें ही यण संधि है, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। ठीक है, जैसे ये ई है, इसके बाद में असमान स्वर आ है, तो ई का यह बन गया, तो क्या बन गया, पर्यावरण। ठीक है, जीव मात्र से विकासाय पर्यावरण शुद्धि आवश्यकी वर्तते। अस्मान परितः, इसके परितः मतलब चारों ओर, यत आवरणम अस्ति तत् पर्यावरण, इसके चारों ओर जो आवरण है वह पर्यावरण है। पर्यावरणे पृथ्वी आकाश है, वायु जल अग्नि इत्यादि प्लस आदिनी, इत्यादिनी ना यण संधि है। पंच तत्वानि संति, पर्यावरण के चारों ओर क्या है, पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि, ये 5 तत्व हैं जिसे पंचभूत भी कहते हैं। एतेषां तत्वानां दूषणेन पर्यावरणम प्रदूषणम भवत्यमेव भवति प्लस एव। ठीक है, तो इन पांचों का जो को दूषित कर, ये जो पांचों दूषित हो जाते हैं तो उसे ही हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। संप्रति, फ्रेंड्स संप्रति एक अव्यय है। ठीक है, संप्रति न केवलम, इस समय न केवल भारत में अपितु समस्त भूमंडले, अपितु संपूर्ण भूमंडल पर प्राकृतिकम असंतुलन समुत्पन्नम, प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। कुत्राचित कहीं अनावृष्टि हो रही है, कुत्राचित अल्पवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि हो रही है, अतिवृष्टि च, और कहीं अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा हो रही है। सांप्रतम इस समय, भवति सांप्रतम इस समय, जनानाम आवश्यक पूर्तये उद्योगानां राजमार्गाणां जलबंधानां रेलमार्गाणां संचारण साधनानां च विस्तारः अपेक्षितः। अतः स्वार्थवशात् मानवः प्रकृतिकोशात् मृत्तिक प्रस्तर धातु काष्ठादीनि परिलुंठितानि, मतलब कहने का क्या है कि इन सब के निर्माण के लिए, किनके, जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उद्योग,
जल मार्ग को मतलब उनको रोकना, उनको बांध बनाना, रेल मार्गों का निर्माण करना, संचार के साधनों का विस्तार करना, इन सब से कहने का मतलब है इन सब से प्रकृति क्या हो रही है, लुंठित हो रही है, पर्यावरण चारों ओर से दूषित हो रहा है। इसलिए इनमें जो बीच में पत्थर धातु आदि आते हैं इनको हटाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। यदि इत्थम एव प्रदूषणेन ताप वृद्धि भवेत तर्हि अवश्यमेव, तर्हि तो अवश्यमेव, यहाँ भी यण संधि है, तर्हि प्लस अवश्यमेव, तरहे अवश्यम ये बन गया, इसमें ये है में यह मिला हुआ है। ध्रुव क्षेत्रे हिमगलनेन जल प्रलय भविष्यति, यदि ऐसा ही चलता रहा, प्रदूषण ऐसा ही चलता रहा तो ताप में वृद्धि होगी, और ताप में वृद्धि के कारण जो ध्रुवों पर जो बर्फ़ है वह पिघलने लगेगी, जिससे जल प्रलय, अत्यधिक जल बाढ़ आने की संभावना हो जाएगी। भूमि जल वायु प्रदूषण चिंतनीयानि, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब चिंतनीय विषय हैं, सोचने योग्य विषय हैं। वायवः कीटाणु इतस्ततः नयन्ति, वायु जो है वो कीटाणुओं को यहाँ से वहाँ ले जाती है। वायु अभावेन न जीवधारिणः जीवन्ति, और वायु के अभाव में जीवधारी जीवित नहीं रहते हैं। कीटनाशका नाम वर्धमानेन, कीटनाशकों के बढ़ने से, प्रयोग से पृथ्वी पर अन्न फल आदिनी प्रदूषानि जातानि, हम फसलों में जो कीटनाशक का प्रयोग करते हैं उससे क्या होता है, अन्न और फल प्रदूषित हो जाते हैं। महानगरेषु वाहनानां निर्बाध प्रचलनेन, महानगरों में वाहनों का निर्बाध बिना किसी रोक टोक के चलना, ध्वनि प्रसार यंत्र द्वारा विज्ञापन, नूतन यंत्राणाम नए यंत्रों के द्वारा, नादैच कर्ण स्फोट ध्वनि, जो डीजे वगैरह चलते हैं उनसे जो भयंकर ध्वनियाँ उत्पन्न होती है वो अहोरात्रम दिन रात उत्पन्न होते हैं। तेन मानवस्य मनसः शांत विलुप्ता, जिससे ध्वनि प्रदूषण की वजह से मनुष्यों का जो मन है उसकी शांति विलुप्त हो जाती है, शांति कहीं खो जाती है। जनाः अति अनिद्रा रोगेण विक्षिप्ताः इव संति, जो लोग हैं वह अनिद्रा मतलब अनिद्रा का रोग उन्हें हो जाता है। नदी तड़ाग निर्झरेसु, नदी मतलब नदी, तड़ाग मतलब तालाब, निर्झरे मतलब झरनों में, झरने सु बहुवचन है, सप्तमी बहुवचन, तो इनमें अवशिष्ट वस्तूनि अवांछित वस्तूनाम चक्षेपणेन, जो हानिकारक वस्तुएं हैं, जो मलमूत्र आदि हैं, ये जो कीटाणु वगैरह हैं, जो कल कारखानों से निकला जो गंदा पानी है उनको छोड़ने से, चक्षेपणेन उनको छोड़ने से, जलम प्रदूषितम भवति, जल प्रदूषित होता है। वाहना नाम धूम है, वाहनों की जो धुआं है, यंत्रागारेभ्य निर्गच्छित वायु, और जो यंत्र हैं उनसे जब ये वाहनों की धुआं निकलती है उससे वायु प्रदूषित होती है। अतः अस्माकं सर्वेषां दायित्वम् अस्ति यत्, अतः हम सबका यह दायित्व है कि कान्यपि यण संधि है, कानि प्लस अपि, ठीक है, तो कान्यपि किसी भी प्रदूषणानि जायमानानि, प्रदूषण उत्पन्न करने वाली जो वस्तुएं हैं, तानि निवारयितुम, उनको हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रदूषणानि न भवेयुः, विधिलिंग लकार है, प्रदूषण ना हो, तथा उपायान अपि चिंतयामि, तथा हमें उपाय भी सोचना चाहिए। सो फ्रेंड्स आगे देखिए क्या है, भारतीय संस्कृति पर्यावरण से संपोषिका अस्ति, भारतीय जो संस्कृति है वह पर्यावरण की पोषिका है। पादपा नाम संरक्षणम अस्माकं परंपरा वर्तते, पादपों की पौधों की जो संरक्षण है वह हमारी परंपरा है। पूर्वजा नाम सुशिक्षाये कारणादेव
पूर्वजों की जो सुशिक्षा, अच्छी शिक्षा है, उसी के कारण से जोधपुर से समीपे, जोधपुर के समीप खेजड़ली गांव में अमृता देवी के द्वारा, अमृता देवी के नेतृत्व में शमी वृक्षाणाम, शमी किसको कहते हैं? खेजड़ी को, ठीक है, किसको कहते हैं? खेजड़ी को। शमी वृक्षाणाम संरक्षणार्थम, शमी वृक्ष की संरक्षण के लिए 363 पुरुषों ने, महिलाश्च और महिलाओं ने स्वप्राण रक्षा से, अपने प्राणों की रक्षा के लिए चिंताम कृत्वा, मतलब अपने प्राणों की रक्षा की चिंता किए बिना शिरोच्छेदनम कारितवंत है, जो उनको काट रहे थे, वृक्षों को जो काट रहे थे, उनको काटते हुए क्या? विश्वे अन्य वृक्ष रक्षणार्थम स्वप्राण दानस्य इयं विश्वस्य अद्वितीय घटना अस्ति। वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागना, यह विश्व में अद्वितीय है। यह घटना इतनी ज़्यादा वहाँ पे उस समय हुई थी। अभी भी अमृता देवी जो पुरस्कार है वह पर्यावरण रक्षा के लिए दिया जाता है, ठीक है। उत्तराखंडे, आपको कमेंट करके बताना है जो खेजड़ली वाला आंदोलन है वह कौन से सन में हुआ था, ठीक है। देखिए, फिर है उत्तराखंडे, उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणस्य नेतृत्व, जो सुंदरलाल बहुगुणा है उनके नेतृत्व में वृक्षाणाम रक्षार्थम, वृक्षों की रक्षा के लिए आलिंगन नोदनम, मतलब उनकी चिपकू आंदोलन है ना, आलिंगन मतलब उनको, उनके चिपक गए थे वो, संचलितम चला था। प्रत्येकस्मिन् वर्षे जून मासस्य पंचमे दिनांके, मतलब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है आचर्यते, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखो, इसमें हमारे जीके के भी क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, नहीं? चलो, भारत सरकार है, भारत सरकार पर्यावरण रक्षणाय, पर्यावरण की रक्षा के लिए एवं स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण की रक्षा के लिए ही स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल गंगा योजना च संचालित की थी, ठीक है, संचालित करता है, ये कर रखा है उन्होंने। पर्यावरण प्रदूषण से निरोधनाय, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए यत्र तत्र मलमूत्र क्षेपणम न कर्तव्य, यहाँ कहीं, यत्र जहाँ कहीं, मतलब कहीं भी मलमूत्र नहीं त्यागना चाहिए। न कृत्वा प्रत्येकस्मिन् गृहे शौचालयस्य निर्माणं कराएहु, मतलब प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण करवाना चाहिए। चाहिए अर्थ में होता है विधिलिंग लकार, ठीक है, कराएहु, ठीक है। बालकाः युवकाः कृषकाः युवत्याः च, बालक, युवक, कृषक, किसान, युवती और युवतियाँ विद्यालयेषु, उद्यानेषु, गृहोद्यानेषु क्षेत्रवा अधिक्येन, मतलब कहीं भी, जहाँ भी कहीं हो, जैसे विद्यालय हो, उद्यान हो, गृह उद्यान हो, इन क्षेत्रों में वृक्षारोपणम कुर्युः, वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्ष छेदनकानां कृते कठोर दंड व्यवस्था भवेत्, और जो वृक्ष को काटते हैं उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। महानगरेषु मध्ये मध्ये सघनानां हरितानां उद्यानानां, और महानगरों के बीच बीच में सघन मतलब अत्यधिक वृक्ष वाले, हरित वृक्ष वाले उद्यानों का विकास वायु प्रदूषणं न्यूनं कर्तुं शक्यते, वायु प्रदूषण को न्यून करने में समर्थ है। न्यूनम, नी प्लस ऊनम है ना, न्यूनम यण संधि है, ठीक है। आगे देखिए, वायवः कानः इतस्ततः नयन्ति, वायु किसको इधर उधर ले जाती है? जो वायु में विद्यमान जीव जंतु होते हैं उनको। के अनिद्र रोगेण विक्षिपा एव संति, क्या जो अनिद्रा का रोग है उसको बढ़ाने में सहायक होते हैं। भारतीय संस्कृति कस्य संपोषिका अस्ति, भारतीय संस्कृति किसकी संपोषिका है? पर्यावरण की, ठीक है। अनिद्रा रोग कौन बनाता है? ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है। फिर है केशाम कृते कठोर दंड व्यवस्था भवेत्, किनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था होती है? जो वृक्षों को काटते हैं उनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था होती है, होनी चाहिए।
केशाम रोपणम फलदायकम अस्ति, किनका रोपण, वृक्षों का रोपण फलदायक होता है। पर्यावरणे कानि कानि तत्वानि सन्ति, पर्यावरण में कौन कौन से तत्व होते हैं, विभिन्न गैसें होती हैं, धूलकण होते हैं, जलवाष्प होते हैं। ठीक है। खेजड़ली ग्रामे समीवृक्षाणाम रक्षार्थम कियन्तः जना शिरछेदनम कारितवन्तः, कितने लोगों ने किया था, 363। पर्यावरण दिवस है कदा आयोजित, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून। पर्यावरण रक्षार्थम स्वप्राणस्य घटना कस्मिन् ग्रामे, किस ग्राम में हुई थी, खेजड़ली गांव में, जोधपुर के। भारत सर्वकार है पर्यावरण रक्षार्थम कानि अभियानी, भारत सरकार ने पर्यावरण रक्षा के लिए कौन कौन से अभियान चला रखे हैं, नमामि गंगे चला रखा है, स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है। ठीक है। निर्मल गंगा योजना चला रखी है, काफ़ी उन्होंने चला रखे हैं। ठीक है। वाहना नाम धूमम यंत्रगारेभ्ये निर्गच्छतम वायुश्च, जो वाहनों से, जो यंत्रों से जो धुआं निकलती है उससे क्या होता है, वायुमंडलम दूषयति, वायुमंडल को दूषित करता है। वृक्षाणाम रक्षार्थम आलिंगन आंदोलन, मतलब चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है। एक खेजड़ली में तो वो हुआ था, वृक्ष वाला हुआ था ना, और इसमें चिपको आंदोलन हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ठीक है। जून मास से आपको कमेंट करके बताना है जो चिपको आंदोलन है और खेजड़ली वाला जो आंदोलन है वह किस सन में हुआ था। ठीक है। जून मास से पंचमे दिनांक के 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस। जल दिवस कब होता है, 22 मार्च। पर्यावरणे तत्वानि सन्ति, पर्यावरण के तत्व हैं कितने, 5 हैं, पंच महाभूत जो है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ठीक है। प्रसिद्ध खेजड़ली ग्राम जोधपुर से समीप वर्तते, जोधपुर के समीप है। देखो, विभक्ति और वचन लिखना है। पर्यावरण में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जलम में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, विकासस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, शिक्षायाः शिक्षा का षष्ठी एक वचन है, दूषणेन तृतीया एक वचन है, घटना प्रथमा एक वचन है। आगे देखिए, उचित विलोम शब्द शुक्ल पक्ष का होगा कृष्ण पक्ष, दूषित का होगा निर्मल, तादृश्य का होगा एतादृश्य, अत्र का होगा तत्र, रक्षणम का होगा नाशम, आवश्यकम का होगा अनावश्यकम। ठीक है। आगे देखिए, विभिन्न वर्गेषु कोकिला, चटका, लता, सुका। यहाँ पे लता जो है वह अलग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पक्षियों की बात की जा रही है। पत्रम, फलम, पत्रम, पुष्पम, मित्रम, ये सारे नपुंसकलिंग के हैं, मित्र नपुंसकलिंग में नहीं है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। भोजनम, जलम, वार्तापत्रम, दुग्धम, भोजन, जल और दूध ये सारे लिक्विड हैं, वार्तापत्र ये नहीं है, ये अलग हो जाएगा। शिक्षिका, अध्यापिका, लेखिका, अभ्यास पुस्तिका अलग हो जाएगी। ठीक है। आकाश, चंद्र, मेघ, कर्ण ये सब आसमान से संबंधित है, और ये कान जो है वह मनुष्य का एक शरीर का अंग है। ठीक है। आगे देखिए, प्रदूषण में प्र उपसर्ग है, आवरण में आ उपसर्ग है, निर्गच्छत में निर उपसर्ग है, अवशिष्ट में अ उपसर्ग है, प्रयोगेण में प्र उपसर्ग है, विलुप्ता में वि उपसर्ग है। सत्य कथन से पूर्त आम, आम का मतलब होता है हाँ, और नए का मतलब होता है नहीं। प्रतिवर्ष जून मास से सप्तमे दिनांक के पर्यावरण दिवस आचरते, क्या प्रतिवर्ष जून मास के 7 तारीख को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, नहीं, तो इसमें आ जाएगा न। ठीक है। उत्तराखंडे सुंदरलाल बहुगुणस्य नेतृत्वे वृक्षाणाम रक्षार्थम आलिंगन आंदोलनम चले, बिल्कुल सही है। खेजड़ली घटना वृक्ष रक्षणार्थम जयपुर नगर से समीप नहीं, जोधपुर के समीप हुई थी। भारतीय संस्कृति पर्यावरण से संपोषिका अस्ति, बिल्कुल है। आगे देखिए, देखिए ये अपना चैप्टर हो गया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।